हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम सतीश शर्मा। लास्ट क्लास में बात किए थे कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.2 का। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करते हुए। देखना सॉल्व करेंगे इसको। ये बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले बोल रहा है कि जीरोज फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो आपको हम बताए थे इससे वाले पहले वीडियो में कि जीरोज कैसे निकालते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरोज निकालने के लिए x² माइनस 2x माइनस 8 को हम पहले जीरो पुट कर लेते हैं कि किस पॉइंट पर ये जीरो है। तो जीरोज निकालने के लिए यही है। तो फिर हमने बताया था स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट कितना है 1, कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। तो 1 इंटू लास्ट में क्या है 8, 1 इंटू 8 कितने हो गए 8 को फैक्टराइज करो आप। फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। जब 1 आ जाए तो छोड़ देंगे। फिर क्या आया 2 2 2, हमें कितना लाना है 2। तो देखो 2 2 जा 4 और 2, तो 4 ये 3 में से 3 था, 3 तो नहीं ले सकते, 2 ही लिखना है ना। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके 4 कर लिए। तो 2 2 जा 4 और यहाँ 2 बचा, लाना है -2। तो क्या करेंगे कि -2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस करते हुए तो देखो यहाँ हम माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। देखना 4 में से 4 में से 2 जाएगा तो 2, और बड़े का साइन माइनस है तो माइनस। फिर से एक बार हमने यहाँ माइनस साइन दिया, एक बार यहाँ प्लस साइन दिया। क्यों ऐसा दिया? क्योंकि माइनस प्लस माइनस यानी घटाना है, और बड़े में से छोटे को घटाया तो 4 में से 2 बचा, बड़े का साइन माइनस तो यहाँ भी माइनस, तो हमें -2 ही लाना था। तो देखो ये लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग जैसे माइनस, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको ही पहले, जो जैसे लिखना है लिख सकते हैं आप। तो -4x प्लस 2x, इन दोनों को देखो जोड़ेंगे तो 4 में से 2 जगह 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 दूना 8 भी आ जा रहे हैं, प्लस माइनस माइनस भी आ जा रहे हैं। देखना एक बार कॉमन ले लो। अब x कॉमन हो जाएगा यहाँ इन दोनों में, तो यहाँ 2x है तो 1x बचा, माइनस है, यहाँ x ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा 4। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस जो साइन यहाँ रहेगा वही ले लेंगे। 2 और 8 के किसके टेबल में आता है 2, यहाँ 2 कॉमन है, 2 1 जा 2, x बचा, जब 2 ले लेंगे तो x ही बचेगा, और 2 4 जा 8 यानी 2 ले लिया तो यहाँ 4, तो ये 0 हो गया। अब जो कॉमन होता है उसको एक तरफ लिख लेते हैं, कॉमन वाला लिख लिया। जो बच गया तो क्या बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक एक करके हम लोग 0 करते हैं, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, ये इधर जाएगा तो माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, x बराबर 4 और x 0, ये इधर जाएगा तो -2, सो x बराबर -2। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? Hence 4 and -2 are the zeros of quadratic polynomial किसका x² माइनस 2x माइनस 8 का। तो ये हमारा जीरोज तो निकल गए, बोल रहा है जीरोज निकाल दो। फिर बोल रहा है ना कि अब वेरीफाई करो आप इसके जीरोज का और कोएफिशिएंट का। तो देखना वेरीफाई करने के लिए फॉर वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं।
जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख दिया हमने। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बोल रहा है। तो ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे लिख लेंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये लिख लिए। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करेंगे इसको, विकेट। तो इसके देखना कोफिशिएंट निकल जाएंगे ना। a बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 1, तो a बराबर 1। इसी तरह से b बराबर x का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट यहाँ -2 है तो -2 लिख लिए। इसी तरह से c कांस्टेंट पार्ट -8 है तो -8 लिख लिए। इस तरह से देख लेना, a का कोफिशिएंट यहाँ कितना हो जाएगा? 1, b का -2, क्योंकि x के साथ वाला x के साथ कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, और c कांस्टेंट टर्म है तो c यहाँ कितना है? -8, तो यहाँ -8 लिखेंगे। ठीक है। अब हम बताए थे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसमें आपको कंपेयर करना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका? -b/a, यही तो होता है, -b/a। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, यही होता है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फ़ा और बीटा हमने क्या, हमारे दो जीरोज थे 4 और -2, तो लिखो 4 प्लस -2 -b/a, लिख लिए स्टूडेंट। इसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे? 4 इंटू -2 c/a, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग करेंगे तो 4 प्लस माइनस, इसको यहाँ से हम ऊपर लिखते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट। यहाँ से हम उसको ऊपर लिख रहे हैं, सेम चीज़ लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये जीरोज़ हैं और ये इसके कोफिशिएंट में रिलेशन यही होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब पुट करेंगे, हमारे जीरोज़ थे पहले 4 और -2, 4 प्लस और बीटा -2 आए थे, और इसी को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू -b/a। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 -b/a। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ तक अभी करेंगे, फिर इसके बाद देखना। अल्फ़ा बेटा हमारे अल्फ़ा थे 4 इंटू और बीटा थे -2 c/a। इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस c/a। अब देखना है स्टूडेंट, अब हम कंपेयर करेंगे। ये तो हुआ आपका, इधर नीचे मिटा देते हैं आपको।
देखना स्टूडेंट यहाँ से कैसे करेंगे, b माइनस बी अपॉन ए है, हमें लाना है 2, तो माइनस हम पहले लिख दिए, कंपेयर हो गया इसके साथ। अब 2 लिखना है, 1 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, नीचे 1 करना होगा। तो देखना माइनस और यहाँ भी ऐसे करना होगा। देखना इससे माइनस माइनस कंपेयर हो गया। अब हमको यहाँ 2 लाना था, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 और नीचे 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर यहाँ इसी तरह से c अपॉन ए, और यहाँ तो माइनस है नहीं तो सीधा लिखना पड़ेगा, और a लिखने की बारी आ गई। a यहाँ हमने वहाँ 1 दिया है, तो यहाँ भी हम 1 देंगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे। a यहाँ भी a1 और यहाँ भी a1, और हमारा आंसर भी आना चाहिए -8। तो देखो -8 आंसर आ गया ना। इसको फॉर ट्रांसफॉर्म करना है थोड़ा सा, यहाँ दोनों कम a के रिस्पेक्ट में लेकर, a के रिस्पेक्ट में लेकर। देखो यहाँ +2 आ रहे हैं कि नहीं, हमारे माइनस कंपेयर करा दिए और बीच में ब्रैकेट में माइनस रखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस दिखाना है हमको, और 2 और 1, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए इस तरह से सेटिस्फाई हो गया ये, है ना। ये आपका वेरीफाइड हो गया। अब इस पर कंक्लूजन क्या देखेंगे कि देखो, अब देखना b का कोफिशिएंट क्या है, माइनस माइनस तो कंपेयर हो गया, b का कंपेयर क्या करेंगे, -2, देखो -2 है ना यहाँ b। इसी तरह से a का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, तो 1 यहाँ भी आ रहा है। इसी तरह से c का -8, तो देखो -8 है ना यहाँ, और a का कितना है 1, a का यहाँ यानी x² का कोफिशिएंट 1 होता है ये। इस तरह से वेरीफाई करना है, मतलब सही सही आ जाना चाहिए डिटो, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग वेरीफाइड करेंगे, वेरीफाइड। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन हम लोग सेकंड। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग जीरोज निकालेंगे। देखना s का पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज निकालना है। तो ठीक उसी तरह से इसको 0 मान लेते हैं, किस पॉइंट पर ये 0 है। तो उसी तरह से स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो देखना फर्स्ट एंड लास्ट, तो 4 इंटू 1, तो क्या हो जाएंगे 4 को फैक्टराइज करो आप, तो 4 1 जा 4, यानी 2 2 जा, मान लो 2 2 जा 4, फिर 2 से 1 टाइम्स में, तो क्या आया हमारा 2 2 1। यही हमारे दो फैक्टर हैं, इसके हैं फैक्टर हैं। तो देखना इसको हमको 2 में ब्रेक करना है और हमको लाना है -4, तो 2 2 जा 4 और 1 आया, 2 2 जा 4 और 1 आया, है ना। तो कैसे करेंगे, या इस तरह से नहीं सेट हो रहा है तो इस तरह से करेंगे, 2 रहेगा, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 2 4। अब हमको लाना है -4, तो दोनों जगह माइनस माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, और 2 2 4, -4 आ गया ना हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 2 2 जा 4, यानी 4 1 जा 4 के बराबर आ गया ना। इस तरह से किया जाता है इसका स्प्लिटिंग मेथड। देखना इसको ब्रेक करेंगे, 4s² माइनस इसको -2x प्लस x के जगह पर s लिखना है, इस तरह से। इसमें देखो माइनस माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, और 2 2 4s, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 4 के ही बराबर आएगा। कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, s भी कॉमन है, तो 2 2 जा 4, 2s है, एक s यहाँ है, एक s यहाँ बच गया, और यहाँ 2s निकाली थी तो 1 बचा। अब जो यहाँ साइन रहेगा वही, तो इन दोनों में 1 और 2 में क्या कॉमन है, 1 के टेबल में आता है इन्हें, तो 1 ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2s, है ना। अब यहाँ जो माइनस है, अब यहाँ माइनस ले लेते हम, प्लस है, तो माइनस प्लस साइन जस्ट उल्टा, अगर यहाँ माइनस आ गया तो इधर वाला साइन जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, 1 1 टाइम्स में ही आता है 0, है ना। अब जो कॉमन पार्ट आ गया उसको एक साइड लिख लेंगे, और जो बच गया 2s -1
इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, एक एक करके हम लोग 0 करेंगे। टू एस 0, ये इधर जाएगा तो +1, ये इधर जाएगा तो +1, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। तो हम क्या कंक्लूजन देंगे, क्या कंक्लूजन देंगे, hence 1/2 and 1/2 are the zeros of the polynomial, zeros of the quadratic polynomial किसका, इसका 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसके क्या है 1/2, 1/2 क्या है, इसके जीरोज हैं, जीरोज हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप, जीरोज यानी ये हमारे जीरोज हैं और कोफिशिएंट। तो देखना फॉर वेरीफाइंग, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाइंग क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1 ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c वी गेट, है ना। तो a बराबर कितना हो गया, x² के साथ करेंगे कंपेयर तो a बराबर 4, इसी तरह से x के साथ करेंगे तो b बराबर -4, इसी तरह से कांस्टेंट पार्ट c इज इक्वल टू 1। और लेट मान लेंगे, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे 2 है ना 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, ये भी मान लेंगे हम अल्फ़ा बीटा। तो अब देखो सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है 1/2, इधर भी 1/2 माइनस b/a, माइनस b/a। तो हाफ हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, नीचे जब सेम होता है, सेम लाइक टर्म होते हैं तो क्या होता है ऊपर नीचे सेम, तो ऊपर भी एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 1 टाइम्स में आ जाएगा, टू अपॉन 2 माइनस b/a, कटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 बराबर -b/a। यह आया इतना तक। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना है हमारा 1/2 c/a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ गया c/a। तो यहाँ से देखना हमें लिंक मिला कि a कितना है 4 और c कितना है 1, है ना। तो इसको भी हमको करना है, तो देखना -b/a, पहले माइनस है तो माइनस कंपेयर दे दो, कंपेयर हो गया, हमें प्लस लाना है। a कितना है हमारा 4, तो 4 के बराबर नीचे नीचे लिख दिए 4, और हमको 1 लाने के लिए 4 है, तो 1 कब आएगा, वो जब 4 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 ही आना चाहिए। देखो काटेंगे इसको तो 1 आ जा रहा है ना, 4 1 जा 4, यानी इससे लिंक मिला हमारा कि a हमारा कितना होना चाहिए 4, तो यहाँ भी तो 4 होना चाहिए, और 1 लाने के लिए हमको यहाँ 4 देना होगा, तभी तो वे कटेंगे। तो देखो इसको काटेंगे तो 4 4 जा
4 1 जा 4, 1 टाइम्स में आ जाएगा आंसर। तो देखना इस तरह से, तो देखो यहाँ से माइनस माइनस कंपेयर हो गए और b बराबर कितना आ गए 4, b बराबर हमारे 4 थे, सॉरी ये तो माइनस कंपेयर हो गया, ये वाला माइनस, और नीचे तो 4 देंगे और ऊपर भी -4 देंगे। क्यों? क्योंकि हमको +1 लाना है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 काट देंगे तो 1 बचेगा ना, 4 से 4 काट देंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरह से हम क्या, a बराबर कितना हो जाएगा 4, a बराबर 4, और b बराबर माइनस माइनस तो कंपेयर हो गया, तो b बराबर ब्रैकेट वाला -4, और c बराबर हमारा कितना आ रहा है 1। देखो c बराबर 1, यानी कंपेयर हमारा सही है। यहाँ भी a बराबर 4, यहाँ भी a बराबर 4, मतलब हमको यहाँ से इंटरलिंक मिला, बस ये ध्यान देना है। ये आपका सॉल्व हो गया इस तरह से, सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड आपका होमवर्क रहेगा, फोर्थ करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, थर्ड तो आपका होमवर्क रहेगा इसी टाइप का, थर्ड और सिक्स्थ आपका होमवर्क रहेगा, फिफ्थ हम बताएंगे, देखना इस तरह से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसका डिग्री कितना है 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम कैसे जीरोज निकालते हैं, 4u² + 8u = 0, ऐसे जीरो करके। तो इसमें देखना है u कॉमन है और 4 भी कॉमन है, 4u कॉमन है, तो 4 तो ले लिए, u 2 है तो एक u बचा, प्लस 4 2 ज़ा 8, u तो निकाल चुके हैं आप। अब देखना 4u = 0 और u + 2 = 0, या तो ये पार्ट 0 होगा या तो ये पार्ट, तभी तो दोनों मिला कर 0 हो रहे हैं। तो u बराबर कितने हो जाएंगे 0, और ये मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में, तो u बराबर 0 से किसी में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और u 0, ये इसको उधर करेंगे तो साइन चेंज, u बराबर कितना -2, यानी हमारे जीरोस क्या हैं 0 और -2। तो हम लिखेंगे क्या, हेंस 0 and -2 are zeros of the quadratic polynomial क्या 4u² + 8u, है ना, इसके जीरोज हुए। अब वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाइंग तो क्या लिखेंगे, वही लिख दो, 4u² + 8u ऑन कंपेयरिंग with x² + bx + c we get, ठीक इसी तरह से लिख रहे हैं, कोई भी नया चेंजिंग नहीं है। कंपेयर करने के बाद x² का कोफिशिएंट 4, a बराबर 4, b x वाला पार्ट यानी 8 के u के टर्म में है, u का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 8। इसी तरह से c कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, कांस्टेंट पार्ट तो है ही नहीं, तो c बराबर 0। अब देखना लेट अल्फ़ा = क्या मान लेंगे, हमारे 2 0 हैं 0, एंड बीटा = क्या मान लेंगे, बीटा = -2। तो अब लिखना सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो देखो अल्फ़ा कितने हैं 0 प्लस बीटा कितने हैं -2, इन दोनों को करेंगे जी प्लस माइनस माइनस। अब इसको करेंगे सॉल्व तो -2 आए, -2 आए। अब देखना इसमें करेंगे
0 इंटू -2। अब 0 से किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है ना। अब देखिए हमको यहाँ लाना है -2, तो क्या करेंगे, -2 लाना है, तो माइनस माइनस तो मिल रहा है आपका, है ना, माइनस माइनस तो मिल रहा है। देखना यहाँ हमको लाना है माइनस तो है ही, अब यहाँ हम लाएंगे 4 और यहाँ -b/a, तो यहाँ हमको तो यहाँ 8 लाना होगा, है ना, 8 लाना होगा, तभी तो -2 आएंगे। 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और यहाँ हमको 0 लाना है, तो देखो a बराबर यहाँ कितना दिए 4, तो यहाँ a बराबर भी कितना देंगे 4। और यहाँ हमको 0 लाना है, तो यहाँ ऊपर हम 0 कर देंगे, क्योंकि 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए आंसर भी हमारा 0 आ गया। सिर्फ ट्रांसफॉर्म किए हैं यहाँ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमको यहाँ -2 लाना था, तो देखो 4 यहाँ हम a रखेंगे और 2 लाने के लिए क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 8 में, तो 4 2 ज़ा 8। अब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो माइनस माइनस से कंपेयर हो गया, है ना, a बराबर 4, यहाँ भी a बराबर 4, c बराबर 0 और b बराबर 8, है ना। और इसको हम लोग क्रॉस सिंप्लीफाई भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, -2 के बराबर भी आ रहा है। तो देखना b कितने हमारे हो गए, b हमारे कितने हो गए 8 आ रहे हैं ना, b हमारे 8 आ रहे हैं, a हमारे 4 आ रहे हैं और हमारे c कितने आ रहे हैं 0, यानी कि हमारा सही कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशनशिप सही बैठ गया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। थर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वाड्रेटिक को हमको जीरोज निकालना होता है, तो सीधा क्या कर देते हैं, इस तरह से 0 कर देते हैं। और हम जानते हैं क्या कि t² -15 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे, इसके फॉर्म में हो गया। और हम जानते हैं a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो इसको देखना √15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 इंटू √15, यानी 15 15 जा 250, इसका करेंगे तो 15 ही आंसर आता है ना। इस तरह से 15 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखना इसी के तर्क पर हम तोड़ेंगे, a + b इंटू a - b = 0, है ना। तोड़ दिए, a + b एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, एक एक करके 0 करेंगे। t + √15 = 0 और t - √15 = 0, या तो ये 0 हो गया या तो ये 0, देखो यह कर लिए। t + √15, t रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -√15, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में कराने के बाद प्लस में हो जाएगा √15, यानी कि हैंस -√15 एंड +√15 are the zeros of quadratic polynomial किसका, t² -15। अब इसको हम क्या करेंगे, अब वेरीफाई करेंगे। फॉर वेरीफाइंग करने के लिए हमारे ये तो जीरोज़ हैं, तो लिखेंगे t² -15 ऑन कंपेयरिंग जनरल फॉर्म विथ x²
प्लस बी एक्स प्लस सी वी गेट। देखो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ टी में है या एक्स में है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म कितना हो गया, ए बराबर 1, यहाँ टी का स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। अब देखना एक्स टी का कहीं टर्म है ही नहीं, तो बी बराबर क्या समझेंगे हम, बी बराबर क्या समझेंगे 0, और सी बराबर कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है -15, तो -15 निकलो इस तरह से, है ना। अब लिखेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू -√15 एंड बीटा इज इक्वल टू +√15, इस तरह से हो गया। अब सम ऑफ रूट्स वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ रूट्स -b/a, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना है हमारा -√15, बीटा कितना है √15, कितना आंसर आ बी -b/, ये तो सेम आ जाएगा, इन दोनों को कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 -b/, अभी कुछ भी नहीं, लिंक थोड़ा मिल रहा है क्या देखते हैं, -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू c/a। √15 इंटू √15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू c/a, है ना। और यहाँ देखो ए कहीं भी नहीं कुछ है तो हम 1 दे सकते हैं ना, 0/1 -b/a। अब माइनस कंपेयर करने के लिए अब यहाँ